नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा में। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूं कक्षा 10 के SST के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसमें लगभग आपके 6 नंबर के सीधे सीधे प्रश्न आएगा और इतना आसान प्रश्न है और ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो है आपका मानचित्र का। और जो ये क्लास है इसके अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा मानचित्र के जो प्रमुख जो पॉइंट बनते हैं या प्रमुख मानचित्र, उन सभी को इसके अंदर हमने ऐड किया है। और आपसे ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जिससे सभी बच्चों को कम समय में 6 नंबर सीधे प्राप्त होने की उनको लाभ मिल सकते हैं। और इसीलिए करते हैं शुरुआत अगले अपने इसकी मैप की क्लास की, और देखते हैं कि पहला जो आपका है मैप वो किसके बारे में है या उसके अंदर जो कौन सी जानकारी आपको दी गई है। पहला है बच्चों, भारतीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसके अंदर जो प्रमुख केंद्र है उनके बारे में यहाँ पर हम इनको जानकारी देते हैं। तो इसमें पहला दे रखा बच्चों अमृतसर। अमृतसर पता है बच्चों कहाँ है आपको? अमृतसर है पंजाब में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। और ये क्यों फेमस है? यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है बच्चों, जो कब हुआ था? 1913 में, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 1913 अमृतसर में। दूसरा है देखो खेड़ा। खेड़ा पड़ता है बच्चों गुजरात में। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था खेड़ा कहाँ पड़ता है बच्चों? गुजरात में। और ये फेमस क्यों है? खेड़ा किसान आंदोलन के लिए फेमस है, ठीक है बच्चों। खेड़ा स्थान किसान आंदोलन के लिए फेमस है और ये हुआ था 1916 में, ठीक है बच्चों। अगला है बारदोली। बारदोली भी बच्चों पड़ता है गुजरात में ही, ठीक है बच्चों। बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1928 में, और आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका जो अगुवाई करी थी, ठीक है बच्चों। अगला देख लो चौरा चोरी। चौरा चोरी महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है बच्चों। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय जो ये यूपी के अंदर स्थान पड़ता है बच्चों, ठीक है। चौरा चोरी कहाँ पड़ता है बच्चों? चौरा चोरी, ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर स्थान पड़ता है। और यहाँ पर है जो फरवरी, ठीक है बच्चों, जो चौरा चोरी कांड है वो हुआ था फरवरी 1922 में, और ये स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इसके अंदर जो उग्रई भीड़ ने है जो थाने को घेर के उसका घेराव करके जो पुलिसकर्मी थे उनकी हत्या कर दी थी। अगला है चंपारण। चंपारण पड़ता है बच्चों बिहार में। चंपारण बिहार में पड़ता है बच्चों। और यह क्यों फेमस है? चंपारण नील विद्रोह के लिए, या नील के जो किसान थे, नील आंदोलन यहां से हुआ था, ठीक है बच्चों। ये प्रमुख केंद्र है जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख थे। अमृतसर पंजाब में, यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दूसरा है बच्चों खेड़ा। खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1916 में। और बारदोली में जो किसानों का जो लगान वर्दी के खिलाफ आंदोलन था 1928 में। और जो चंपारण है बच्चों, चंपारण बिहार में पड़ता है, जो नील आंदोलन के लिए जाना जाता है। और चौरा चोरी कांड है फरवरी 1922 में, जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रमुख सॉफ्टवेयर या प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी पार्क। पता है बच्चों आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर आधारित हो गई है, और जो आप जो उद्योग धंधों के साथ में टेक्नोलॉजी भी आपकी काफ़ी बढ़ रही है। और जो कहाँ पर प्रमुख टेक्नोलॉजी के जो पार्क है, जो वहाँ पर उद्योग लगे हैं उनके, उसके बारे में जानकारी है। इसके अंदर पहला है बच्चों देखो श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है? श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है बच्चों। जो दूसरा दे रखा है मोहाली। मोहाली है जो मोहाली टेक्नोलॉजी पार्क है बच्चों, जो कहां पर है? पंजाब में, ठीक है बच्चों, मोहाली पंजाब, ठीक है। अगला देखो नोएडा। नोएडा है जो बच्चों ये है एनसीआर क्षेत्र के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है बच्चों। नोएडा, नोएडा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। प्रमुख जो कंपनियां उनके टेक्नोलॉजी का हब भी है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर है जो टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनियां स्थापित है। अगला है बच्चों जयपुर। जयपुर आप जानते हो राजस्थान की राजधानी है बच्चों। जयपुर के जो ये महिंद्रा टेक पार्क वगैरह, सीतापुरा औद्योगिक पार्क है, वहाँ पर है ये। अगला है जो देखो बच्चा गांधीनगर
टेक्नोलॉजी पार्क। अगला कौन सा है? गांधीनगर टेक्नोलॉजी पार्क, और ये गुजरात की राजधानी है, गुजरात के अंदर है। अगला इंदौर, ठीक है बच्चों, इंदौर पड़ता है एमपी में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी संबंधित काफ़ी इकाइयाँ यूनिट्स है, और इंदौर को पता हो तो भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में भी इसको गिना जाता है। अगला है मुंबई, ठीक है बच्चों, मुंबई है जो बच्चों महाराष्ट्र में है, और मुंबई को भारत की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है, वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसी में दूसरा है टेक्नोलॉजी पार्क पुणे या पुणे, जिसे आप पुणे के नाम से जानते हैं, आजकल वर्तमान में वापस नाम चेंज हुआ है, पुणे या फिर पूना, ठीक है। यह टेक्नोलॉजी पार्क है, यह भी महाराष्ट्र में है, ठीक। अगला है हैदराबाद है जो बच्चों पहले आंध्र प्रदेश में था, अभी विभाजन हो गया, तेलंगाना में आता है आज के लिए। हैदराबाद भी आईटी सेक्टर के लिए प्रमुख हैदराबाद ही है जो ये इसका केंद्र है, ठीक है बच्चों। हैदराबाद, कहीं पर आंध्र प्रदेश लिखा आता है और कहीं पर ये तेलंगाना, ठीक है बच्चों, ये आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, तेलंगाना। अगला है बेंगलुरु, आप इसे बेंगलोर के नाम से भी जानते हैं, ये कर्नाटक का बहुत ही प्रमुख शहर है। और यहाँ पर आपको जानकारी तो बच्चों टेक्नोलॉजी के जितने भी इनोवेशंस होते हैं उनके सभी का बड़ा बड़ा ऑफिस है, और उनका बीपीओ भी वहीं पर है, यह है बेंगलुरु, ठीक है बच्चों, बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में, ठीक है बच्चों, कर्नाटक। बेंगलुरु को आपको पता हो तो सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और फूल और बगीचों का शहर के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला है तिरुवनंतपुरम है जो बच्चों पड़ता है तमिलनाडु में, तिरुवनंतपुरम, ठीक है बच्चों, ये तमिलनाडु के अंदर है। अगला है चेन्नई को आप जानते हैं, जिसे वर्तमान में इसका नाम क्या बच्चों? ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी के जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क है। अगला है गुवाहाटी बच्चों है जो आप गुवाहाटी को जानते होंगे, ये है असम में, ठीक है बच्चों। कहाँ है गुवाहाटी? असम में है, ठीक है। और यहाँ पर भी असम में नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, वहाँ पर भी है जो टेक्नोलॉजी को ये जो पार्क है। अगला है भुवनेश्वर पड़ता है बच्चों उड़ीसा में, ठीक है बच्चों, उड़ीसा में कहाँ है? भुवनेश्वर, इसकी राजधानी भी है बच्चों, ठीक है, भुवनेश्वर। और उसी के बाद में है विशाखापट्टनम भी उड़ीसा का एक बड़ा शहर है, और यहाँ पर भी है जो बच्चों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र है। और विशाखापट्टनम में आपको जानकारी तो बच्चा यहाँ पर पानी के जहाज बनाने का कारखाना भी है, ठीक है। यह है प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के पार्क। और अगला कौन सा है मैप आपके लिए, वो देखते हैं। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है बच्चों, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो खूब है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जहां से दूसरे देशों के लिए भी आपको है जो फ्लाइट मिल सकती है, उसके बारे में पूछते हैं। इसके अंदर सबसे पहला है अमृतसर। कौन सा बच्चों? अमृतसर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और वो आपको नहीं पूछा जाएगा इतना, लेकिन आपको केवल अमृतसर इसके अंदर लोकेशन मेंशन करनी है, ठीक है, अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है नई दिल्ली, ठीक है बच्चों, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चों, उसका नाम क्या है? नई दिल्ली में है जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है बच्चों। अगला है मुंबई है जो अंतर्राष्ट्रीय, जो मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, उसका नाम आप जानते होंगे, शायद नहीं, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है बच्चों। और जो चेन्नई है, जो चेन्नई का हवाई अड्डा बच्चों मद्रास में, उसे मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और फिर है हैदराबाद, इसे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, हैदराबाद का। और जो अगला है कोलकाता, ठीक है बच्चों, कौन सा है? कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे बोला जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई
अड्डा। ठीक है बच्चों, ये है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स अपने को आसानी से मिल जाती है दूसरे देश की यात्रा करने के लिए। अगला है प्रश्न, और अगला नक्शा कौन सा आपके लिए मैप में, भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र। ठीक है बच्चों, जहां पर जो आयरन और स्टील बनाया जाता है वो वाले प्रमुख केंद्र, उसके अंदर पहला है बोकारो। ठीक है बच्चों, बोकारो पड़ता है अपने झारखंड में। बोकारो इस्पात केंद्र कहां पड़ता है बच्चों, झारखंड में। अगला है भिलाई, भिलाई है जो बच्चों पड़ता है छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां पड़ता है बच्चों, छत्तीसगढ़ में। अगला है दुर्गापुर, दुर्गापुर है जो दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और अगला है जमशेदपुर, जमशेदपुर है जो बच्चों वो एक टिस्को वाला कारखाना है यहाँ पर है ना जमशेदपुर में, जो कल बताया था, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, जमशेदपुर झारखंड। ठीक है, वही कारखाना है बच्चों जो अभी तक चालू स्थिति में, टाटा आयरन स्टील। अगला है विजयनगर, विजयनगर है जो बच्चों वो पड़ता है विजयनगर कारखाना पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है बच्चों, कर्नाटका में है ये। और अगला है सेलम, सेलम है बच्चों, सेलम ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला कौन सा है आपके लिए मैप। अगला मैप है भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। ठीक है बच्चों, प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। सूती वस्त्र पता बच्चों ऊन से बनते हैं। ठीक है, ऊन से। और भारत के प्रमुख कौन सा स्थान इसमें पहला दे रखा है, मुरादाबाद। कौन सा है बच्चों, मुरादाबाद, ये भी पड़ता है बच्चों यूपी में। अगला है कानपुर, कानपुर ये भी बच्चों पड़ता है यूपी में। ठीक है, और अगला है आगरा, आगरा भी बच्चों पड़ता है यूपी में। ये प्रमुख है जो यूपी के अंदर है सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। अगला है इंदौर, इंदौर में बच्चों पढ़ा था अपन ने इससे पहले, इंदौर स्वच्छ सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के भी वहां पर पार्क है। अगला है अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात, और इसी में है बच्चों सूरत। ठीक है, अगला है मुंबई, मुंबई बच्चों सूती वस्त्र मिल के लिए वैसे भी फेमस है, ये महाराष्ट्र में है। और उसके बाद है औरंगाबाद, औरंगाबाद ही पड़ता है बच्चों महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। ठीक है बच्चों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये जो बीबी का मकबरा है, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, उसके लिए जाना जाता है। और इसी में दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का पुणे या पूना। और जो है एक दूसरा है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर वो पड़ता है बच्चों तमिलनाडु में। ठीक है बच्चों, और अगला है चेन्नई, चेन्नई भी है जो तमिलनाडु में ही है बच्चों, ये भी सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और इसी में एक है मदुरई। ठीक है बच्चों, अगला है मदुरई। ठीक है, ये भी बच्चों पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, ये जो है भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं जो आपको बताए गए हैं बच्चों। अच्छे से याद कर लेना इनको, जो आपके अगर है अगले प्रश्न पत्र में अगर आए तो आप गलत ना कर पाओ। ठीक, अगला जो मैप है बच्चों मानचित्र, वो है भारत के प्रमुख नाभिकीय या आणविक या परमाणु शक्ति या ऊर्जा संयंत्र या ऊर्जा गृह। ठीक है बच्चों, वो कहाँ पर है पता है? आजकल जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो अपने ऑटोमिक एनर्जी से ही पैदा हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर पहला है नरोरा। नरोरा बच्चों है यूपी के अंदर। कहाँ है बेटो नरोरा? नरोरा कहाँ पर है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति गृह है। ठीक है, नाभिकीय। अगला है रावत भाटा। ठीक है बच्चों, रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा बच्चों जो है आपके
राजस्थान में है, ठीक है बच्चों, रावतभाटा राजस्थान में। अगला है काकरापार, काकरापार है जो बच्चों वो है आपके, काकरापार कहाँ है बच्चों, गुजरात में। काकरापार परमाणु शक्ति गृह है जो वो कहाँ है, गुजरात में। अगला देख रहे हो बच्चों तारापुर, तारापुर है जो महाराष्ट्र में है। कहाँ है बच्चों, तारापुर महाराष्ट्र में, और भारत का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति गृह है ये, ठीक है बच्चों। अगला है केगा, केगा है जो बच्चों है कर्नाटक में। कहाँ है केगा, कहाँ है बच्चों, कर्नाटक में। और जो अगला है कलपकम, ये है बच्चों तमिलनाडु में। कहाँ पर है, कलपकम है जो बच्चों कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये प्रमुख आणविक या परमाणु ऊर्जा गृह है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा राजस्थान, अगला काकरापार गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, केगा कर्नाटक और कलपकम है तमिलनाडु में। देखते हैं अगला जो मानचित्र है वो क्या है आपके लिए, वो है भारत के प्रमुख तापीय या थर्मल संयंत्र। जो पिछला मैप था उसमें देखा बच्चों आपने कि एटॉमिक जो परमाणु ऊर्जा उससे विद्युत उत्पन्न की जा रही थी, और दूसरा है जो परंपरागत स्रोत अपने कोयला, थर्मल है ना, ताप के द्वारा है जो हीट से फिर आपको विद्युत उत्पन्न की जा रही है। उसके अंदर जो भारत के प्रमुख है उसके अंदर देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहला है हरदुआगंज यूपी, वो क्या है बच्चों, हरदुआगंज यूपी। ज़्यादा से ज़्यादा हमने है जो इसके अंदर आपको जो पॉइंट है, जो प्रमुख स्थान उनको कवर करने की कोशिश की है कि आपके इससे कोई भी बाहर ना जाए, ठीक है बच्चों। हरदुआगंज यूपी। अगला है सिंगरौली, सिंगरौली बच्चों पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। और जो अगला है वो है उरण, उरण है बच्चों आपके महाराष्ट्र में। उरण कहाँ है बच्चों, महाराष्ट्र में। और उसके बाद में है सतपुड़ा, सतपुड़ा भी बच्चा जो है आपके एमपी के अंदर ही पड़ता है, ठीक है बच्चों। सतपुड़ा भी एमपी में ही है, ठीक है। और उसके बाद में अगला है तूतीकोरन, तूतीकोरन है जो वो है बच्चों तमिलनाडु में। तूतीकोरन, तूतीकोरन फेमस है, ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इनका जो अपना प्रमुख बंदरगाह भी है, सूती वस्त्र का भी है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी पार्क है, इसका ध्यान रहे बच्चों, ठीक है। अगला है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा बच्चों पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। किसमें, विजयवाड़ा पड़ता है बच्चों आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है बच्चों। अगला है नामरूप, नामरूप, नामरूप बच्चों पड़ता है आपके भारत का एक नॉर्थ ईस्ट का प्रमुख राज्य है, आसाम या असम भी बोला जाता है जिसे आजकल, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में अगला है रामागुंडम, रामागुंडम है जो बच्चों है आपके तमिलनाडु में, ठीक है बच्चों। रामागुंडम का है आपके तमिलनाडु में, ठीक है बच्चों। अगला है कोरबा, कोरबा है बच्चों जो आपके कोरबा है आपके बच्चों छत्तीसगढ़ में। एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी गलती है, इसका सुधार करते हैं। रामागुंडम है जो, गलती से मैंने तमिलनाडु में लिख दिया, रामागुंडम है आपके वर्तमान के तेलंगाना में, ठीक है बच्चों, वर्तमान के तेलंगाना में, ठीक है रामागुंडम, ठीक। और अगला है चंद्रपुरा, चंद्रपुरा बच्चों है आपके झारखंड में। किसमें है बच्चों, चंद्रपुरा झारखंड। और भूसावल देखते हैं बच्चों, वापस भूसावल आ गया है महाराष्ट्र में। भूसावल कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। केले का उत्पादन बहुत अधिक होता है भूसावल के अंदर, ठीक है। अगला है बोंगई गांव, बोंगई गांव है बच्चों आपके, एक बार फिर से आसाम की तरफ चलते हैं। बोंगई गांव, बोंगई गांव आसाम, ठीक है बच्चों।
यह जो आपके प्रमुख है जो भारत के तापीय थर्मल संयंत्र है, इसमें से मुझे नहीं लगता इसमें से आपके कोई बाहर जाएगा, लगभग सभी आपको इसमें समझा दिए हैं। बस करना क्या है, आपको इनको अच्छे तरीके से सभी मैप को याद रखना है। ठीक है बच्चों, देखते अगला मैप वो आपके लिए क्या लाया है। भारत के प्रमुख बांध और परियोजनाएं, जो भारत की प्रमुख जल संसाधन है या जल संसाधन परियोजनाएं हैं, उनके प्रमुख बांध और वो किस जगह लोकेट है। ठीक है बच्चों, उनके लिए बात करेंगे। और इसमें जो पहला दे रखा है वो दे रखा है सलाल परियोजना या फिर सलाल बांध। ठीक है बच्चों, वो है आपके जम्मू और कश्मीर में। ठीक है बच्चों, जो अगला दे रखा है भाखड़ा नांगल बांध है, आप सभी जानते हैं भाखड़ा नांगल बांध को। ठीक है बच्चों, वो है आपके भाखड़ा नांगल बांध, ये पड़ता है बच्चों आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसी के बाद में अगला है टिहरी बांध है जो काफी समय से फेमस रहा है, टिहरी बांध। ठीक है बच्चों, जो विस्थापन हुए थे लोग, उनके लिए टिहरी बांध, और ये पड़ता है आपके उत्तराखंड राज्य में। ठीक है बच्चों, अगला है राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर है जो वो है राजस्थान में। ठीक है, राणा प्रताप सागर। ठीक है बच्चों, ये है राजस्थान में, ध्यान रहे। और अगला है गांधी सागर, चंबल नदी पे जो एक अन्य बांध बनाया गया वो है एमपी में पड़ता है बच्चों। ठीक है, उसे जाना जाता है गांधी सागर, एमपी में। ठीक है बच्चों, और अगला है सरदार सरोवर बांध। अगला कौन सा बच्चों, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पे, गुजरात में। ठीक है बच्चों, कहाँ है, गुजरात में। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी लगी है। ठीक है, और अगला है कोयना बांध है जो ये है बच्चों महाराष्ट्र में। कहाँ पर है कोयना बांध, महाराष्ट्र। ठीक है, और इसी में अगला दे रखा है आपको तुंगभद्रा बांध है जो बच्चों है आपके कर्नाटक में। कहां पर है, तुंगभद्रा बांध, ये कहां पर बच्चा आपके कर्नाटक में। अगला जो बांध दे रखा वो है आपके पेरियार बांध, और पेरियार बांध है बच्चों जो है केरल में। पेरियार बांध या पेरियार परियोजना कहां पर है बच्चों, केरल में। और जो अगली दे रही है नागार्जुन सागर परियोजना है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है बच्चों, नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना है वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। ठीक है बच्चों, अगला दे रखा है रामागुंडम परियोजना है जो वो पड़ेगी बच्चों आपके रामागुंडम परियोजना उड़ीसा। ठीक है बच्चों, कहां पर है रामागुंडम परियोजना, उड़ीसा। और इसी में अगला दे रखा है आपके रिहंद परियोजना है जो बच्चों वो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। और एक बाकी रही है हीराकुंड जो परियोजना है बच्चों वो है उड़ीसा में, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। और जो अगला मानचित्र आपके लिए क्या लाया है, भारत के प्रमुख बंदरगाह या पतन। बंदरगाह पता बच्चों, पानी के जहाजों के आने जाने का स्थान, वहाँ से जो प्रमुख जो व्यापार होते हैं, जो वहीं से चीज़ों का आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, उसके जो प्रमुख बंदरगाह है भारत के, उसकी बात करते हैं। तो पहला बंदरगाह दे रखा है आपके कांडला बंदरगाह। ठीक है बच्चों, वो पड़ता है गुजरात में, जिसे आप कांगला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला है मुंबई बंदरगाह है जो बच्चों
पता ही है आपको, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला दे रखा है आपके प्रमुख बंदरगाह है वो है मार्मगांव। मार्मगांव बंदरगाह है, ये पड़ता है बच्चों आपके गोवा, ठीक है, गोवा। और जो अगला है वो है न्यू मंगलुरु, ठीक है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह है जो कर्नाटक में है बच्चों। कहां पर है? न्यू मंगलुरु, कर्नाटक। और बच्चों न्यू मंगलुरु बंदरगाह है, यहाँ से जो कर्नाटक में से लोहे प्राप्त होता है उसको पाइप के माध्यम से परिवहन करके स्लरी बना के फिर है जो यहाँ तक पहुँचाया जाता है और यहीं से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। ये स्पेशल ध्यान रखना, परिवहन के लिए पाइप द्वारा परिवहन होता है इसमें, है ना, कच्चे माल का। अगला है जो बच्चों दे रखा है चेन्नई, सॉरी कोच्चि। अगला है कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह है बच्चों केरल में, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह केरल, इसे पहले कोझिकोड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और वहीं पर आए थे वास्को डी गामा, ठीक है, सर्वप्रथम। उसके बाद में अगला दे रखा है आपके तूतीकोरन। अगला बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरन बंदरगाह, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है बच्चों। काफी बार इसका नाम आया, याद रखना है। उसके बाद में है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है जो उसके बाद में चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। ये भी है जो तमिलनाडु का, जिसे मद्रास के नाम से जाना जाता था पहले, प्रमुख बंदरगाह। अगला है विशाखापट्टनम, ठीक है, अभी आया विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम है जो आपका उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है। और अगला है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह है जो बच्चों पश्चिम बंगाल का प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है बच्चों। ये है भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। एक रह गया बच्चों आपके पारादीप बंदरगाह रह गया बच्चों, ठीक है, पारादीप उड़ीसा, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों आपके कौन सा है मैप। अगला मैप है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो उसके प्रमुख अधिवेशन कहाँ पर हुए थे, ठीक है बच्चों, उनके बारे में जानकारी दे रखी है। पहला जो उनका अधिवेशन दे रखा है इसमें बता रखा है लाहौर अधिवेशन। लाहौर, ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान नाम की चीज नहीं थी, ठीक है, संयुक्त प्रांत था पूरा। तो लाहौर है ये पाकिस्तान का एक प्रमुख केंद्र है, क्षेत्र है। और यहाँ पर है जो 1929 में इसका लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है बच्चों। अगला दे रखा है मद्रास, इसके अंदर 1920 का अधिवेशन हो रखा है, ठीक है बच्चों, कांग्रेस का। अगला दे रखा है कलकत्ता। कलकत्ता में 1911 का जो कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन हुआ था, ठीक है बच्चों। और अगला देखते हैं क्या है आपके लिए मैप। अगला मैप है भारतीय ऊनी वस्त्र, ठीक है, भारतीय ऊनी वस्त्र उद्योग केंद्र। इससे पहले आपने पढ़ा था सूती वस्त्र उद्योग केंद्र, ठीक है, अभी पढ़ेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग केंद्र। तो अभी देखते हैं जो भारत के प्रमुख ऊनी वस्त्रों के जो केंद्र है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला दे रखा है श्रीनगर, इसमें दे रखा है बच्चों श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है बच्चों, वहां पर है। और इसके बाद में अगला दे रखा है अमृतसर पंजाब, ठीक है बच्चों। और इसी में दूसरा दे रखा है लुधियाना भी है जो बच्चों होजरी के लिए फेमस है, ठीक है, ऊनी वस्त्र है जो उसके लिए ये फेमस है, लुधियाना। इसी में दे रखा है दूसरा, अगला है बच्चों देखो बीकानेर राजस्थान। जो बीकानेर है वो भी ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस है, राजस्थान का केंद्र है ये बीकानेर, ठीक है। अगला दे रखा है जामनगर। आप ये जो बच्चों जामनगर को रिफाइनरी के लिए जानते होंगे, रिलायंस की एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। लेकिन जामनगर है सूती ऊनी वस्त्रों के लिए भी फेमस है। इसी में अगला दे रखा है पानीपत, ये पड़ता है बच्चों हरियाणा में, ठीक है।
अगला दे रखा है इसके अंदर पॉइंट कौन सा है, कानपुर। कानपुर का नाम बार बार आ रहा है बच्चों, और कानपुर आपको पता ही है, कानपुर है उत्तर प्रदेश में। और इसी में अगला नाम है आपका जो प्रमुख ऊनी के वस्त्रों का उद्योग का केंद्र है वो है मिर्जापुर। मिर्जापुर ये भी बच्चों आता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है बच्चों, ये जो 11-12 आपको मैंने लगभग 12 के आसपास महत्वपूर्ण जो ये मानचित्र के प्रश्न करवाए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर ले। और आपको जो 16 तारीख को आपका एग्जाम है उसमें कम समय में सीधे 6 नंबर आपको आसानी से प्राप्त होंगे और इसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आशा यही करते हैं आपसे कि अधिक से अधिक आप इनको याद करें, रिविजन करें और दूसरों को शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आपके लिए और आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छे से हो, शांत और चित मन से है, जो बिल्कुल ही आप एकदम शांत रह के फिर प्रश्न पत्रों का जो है प्रश्न पत्र उसको हल करें और प्रश्न को पूरा पढ़े, उसके बाद में ही आप है जो प्रश्न को करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।